खुदावंद की हजूरी में आपका स्वागत है सबका। मेरा बिलीव है कि आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ रोज। और मेरा विश्वास है कि जल्द जब हम फिजिकली एक दूसरे को देखेंगे तो विश्वास के साथ भरे हुए मिलेंगे। आमीन। आज जो वर्ड मैं आपको देने वाला हूँ, सर्व द लॉर्ड, कि अपने परमेश्वर की सेवा करो। और किसको परमेश्वर ने ये वचन दिया, याद रखो, आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आनी वो वर्ड के द्वारा आनी। बिना वर्ड के आप कोई भी ब्लेसिंग अपने जीवन में आप उतरता हुआ नहीं देख सकते। लिखा, कुछ भी वचन के बिना उत्पन्न ना हुआ। जितनी देखी वस्तुएं तुम देखते हो उनमें से कोई भी वचन के बिना उत्पन्न ना हुई। तो आज भी वही रूल है कि आपकी लाइफ में सब देखी वस्तुएं जो आप चाहते हैं वो हीलिंग हो सकती है, वो ब्लेसिंग हो सकती है। किसी का पापों को त्याग कर अपने उसी शरीर से खुदावंद की सेवा करना हो सकता है। ये सब ब्लेसिंग्स आज भी उसी वर्ड के द्वारा ही पैदा होती हैं। इसीलिए बाइबल कहती, जब पतरस ने सारी रात मेहनत की और कुछ भी हासिल नहीं किया, और जब वर्ड परमेश्वर ने दिया कि गहरे में ले चल, तो यीशु मसीह मछुआरे नहीं थे, पतरस मछुआरा था बचपन से, और उस समय उसकी उम्र 45 के करीब थी। यीशु मसीह की उम्र 30 के करीब थी। एक 30 साल का व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं, वो कह रहा है गहरे में ले चल, और एक 45 साल का एक्सपीरियंस्ड मछुआरा कह रहा है कि मैं सारी रात मेहनत करके थक चुका हूं। लेकिन बाइबल कहती, यीशु मसीह के कहने पर जब जाल डाले गए तो इतनी मछलियां आई कि अपने साथियों को बुलाना पड़ा। उनकी नावें भी इतनी भरने लगी कि उन्हें देखकर अचंभा हुआ, और उन्होंने यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया। हर एक ब्लेसिंग वर्ड के द्वारा आपकी लाइफ में उतरती है। हम अपनी लाइफ में उसे उतरता हुआ देखते हैं, अपनी लाइफ में आता हुआ देखते हैं। हर एक ब्लेसिंग वर्ड के द्वारा ही आपकी लाइफ में आती। तो आज जब ये वर्ड आप सुन रहे हैं, मेरा आपको ये सलाह है कि सब कुछ बंद करके, अपने आसपास की सब डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके, अपने बच्चों को भी काबू में रख के अब आपने ये वचन सुनना है, क्योंकि यही वो वर्ड है जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ और खुदावंद की सेवा कर रहा हूँ। अपने डिप्रेशन से, अपने दुष्ट आत्माओं से, पागलपन से, अपनी बीमारियों से आज़ाद होकर एक ब्लेस्ड टेस्टिमनी लेके, खुदावंद से एक बड़ी गवाही लेके मैं खड़ा हूँ। याद रखो, मैं आपसे कह रहा हूँ, सर्व द लॉर्ड, कि अपने खुदावंद की सेवा करो। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से करनी, क्योंकि यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना हम यहोवा की ही सेवा करेंगे, तुम चुन लो। उसने ये नहीं कहा कि हम सेवा के लिए चुने गए और तुम नहीं। उसने पूरे इजराइलियों को बोला, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, इन अमोरियों की, देवताओं की, या तुम यहोवा की सेवा करोगे। और बाइबल कहती, ऐसे चिन्ह और ऐसे काम इजराइलियों ने देखे क्योंकि परमेश्वर यहोशू के संग था, जिस तरह वो मूसा के संग था। और बाइबल कहती, उन्होंने यहोवा की सेवा को चुना। परमेश्वर की सेवा आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस है। हिजकिय्याह नबी ने जब बीमार होने पर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। बहुत से लोग आज आंसू बहा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, अपने घरों पे, डेथ बेड्स पे। पर एक बात को आप ध्यान रखें, परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। उसकी प्रार्थना थी कि मैं अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, मैं तेरी सेवा करता आया हूं। और उस सेवा के कारण, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जानकर चलने के कारण, कि आपके सामने एक पैसा पड़ा है जो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलेंगे, आप उसको नहीं लेंगे। आपके सामने शराब पड़ी, आपके सामने पाप पड़ा, लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलते हैं तो आप नहीं लेंगे।